स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 6। इससे पहले कि सभी सीजन्स और एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि पाइक सपने में बॉम्ब ब्लास्ट वाले सीन को देख रहा था, और जब वो ये सब देख रहा था तभी वहां पर जीरैक और एस्ट्रेड आकर उसे नींद से जगा देते हैं और उसे बताते हैं कि आंद्रे पर हमला हुआ है और हमें उसकी सिक्योरिटी के लिए बिग एलिस के इंजन में जाना होगा। जिसके बाद ये तीनों बिग एलिस के इंजन में जाकर आंद्रे और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी करने लगते हैं। और इन सबके पीछे से हमें पाइक की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रहा था कि कहते हैं कि जख्म समय के साथ भर जाते हैं, मगर इस ट्रेन पर एक आदमी है जिसने मुझे बहुत जख्म दिए हैं और उसके दिए हुए जख्म समय के साथ और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं इस स्नोपियर्सर पर, जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस को बॉम्ब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ब्लास्ट हुआ बॉम्ब एक फर्टिलाइजर बॉम्ब था और इसी बॉम्ब का इस्तेमाल टेलीज ने थर्ड रेवोल्यूशन के दौरान किया था। और क्योंकि टेलीज के लिए बॉम्ब लाइट बनाती थी तो इसलिए बेस लाइट से पूछताछ करने लगती है। लाइट बेस के सवालों का जवाब देते हुए बोलती है कि बेस कल के बॉम्ब ब्लास्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और फिर इसके बाद लाइट बेस को एक सीक्रेट डायरी दिखाते हुए बोलती है कि यह टेलीज की वेपन बनाने वाली सीक्रेट डायरी है और इसी में ही फर्टिलाइजर बॉम्ब बनाने का तरीका भी लिखा है। अब जैसे ही लाइट बेस को उस डायरी को दिखाते हुए फर्टिलाइजर बॉम्ब वाले पेज पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर फर्टिलाइजर बॉम्ब बनाने वाले पेजेस गायब हैं। और अब लाइट पेज को गायब देख बेस को बताती है कि बेस बॉम्ब ब्लास्ट का काम किसी नजदीकी इंसान का है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ टेल वॉर काउंसिल के मेंबर्स को ही पता है कि ये डायरी अभी भी मौजूद है और इस समय उन मेंबर्स में से सिर्फ पाइक ही जिंदा बचा हुआ है। और अब जैसे ही बेस को पता चलता है कि ब्लास्ट करने वाला पाइक है, वैसे ही बेस ये बात आंद्रे को बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पाइक आंद्रे से बचकर भाग रहा था और आंद्रे भी उसका पीछा कर रहा था। और अब कुछ दूर तक भागने के बाद पाइक आंद्रे को सीढ़ियों से नीचे गिराकर भाग जाता है और क्योंकि आंद्रे के ब्रेन में दिक्कत चल रही थी तो वो नीचे गिरते ही बेहोश हो जाता है। इन सब के बीच हम रूथ को देखते हैं जो रोश को अपने गम को भुलाकर काम पर वापस आने के लिए बोल रही थी, मगर रोश गम में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि वो काम पर वापस आने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स और रोश की बेटी कार्ली को भी देखते हैं जो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और अब यहीं पर कार्ली एलेक्स को अपने डैड से मिलने की विश भी बताती है। कार्ली की विश जानने के बाद एलेक्स रोश के साइकेट्रिस्ट से बात करके कार्ली को रोश से मिलवा देती है। और अब इसके बाद कार्ली अपने डैड को घर वापस चलने के लिए बोलती है और ये एहसास करवाती है कि भले ही रोश की वाइफ मर चुकी हो मगर कार्ली और रोश एक फैमिली हैं और कार्ली को अपने डैड की जरूरत है। और अब रोश अपनी बेटी की बातें सुनकर उसे गले लगा लेता है और सब कुछ भूलकर घर वापस जाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद हम जोशी और माइल्स को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और जहाँ पर जोशी माइल्स को समझा रही थी कि एक टेली दूसरे टेली का हमेशा भाई रहेगा और उसका साथ देता रहेगा। वही माइल्स को अब इन सारी बातों पर कुछ खास यकीन नहीं रह गया था। उसे लगने लगा था कि टेली टेली भाई भाई वाली बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब हम ऑड्री को देखते हैं जो एलजे से उसके डैड की आंख के बदले मिस्टर विल्फर्ड से थोड़ी देर मिलने का सौदा कर लेती है और अब एलजे को अपने डैड की नकली आंख मिल जाती है। वहीं एलजे एक ब्रेकमैन से बोलकर ऑड्री को मिस्टर विल्फर्ड से मिलवा देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑड्री मिस्टर विल्फर्ड से मिलकर उसे फिर से कमबैक करके ट्रेन पर वापस कब्जा जमाने के लिए मोटिवेट कर रही थी, मगर मिस्टर विल्फर्ड अब बुरी तरीके से टूट चुके थे, वो निराश हो चुके थे। अब वो भी बात सोचने लगे थे कि अगर कहीं पर न्यू ईडन हुआ तो वो भी वहाँ ऑड्री के साथ एक अच्छी और शांति भरी लाइफ बिता पाएंगे, मगर ऑड्री को तो पावर चाहिए थी जिस वजह से वो मिस्टर विल्फर्ड से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम पाइक को देखते हैं जो आंद्रे के लोगों से बचने के लिए वहाँ आकर छुप जाता है जहाँ पर मिस्टर विल्फर्ड के राज में रूथ छुपा करती थी। और अब जब पाइक यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर आशा भी है और अब यहाँ पर आशा के साथ बात करने पर पाइक को पता चलता है कि न्यू ईडन नाम की कोई जगह नहीं है और आंद्रे ने आशा को कोरिया के न्यूक्लियर प्लांट से बचाया था। और अब इसी के साथ आंद्रे के झूठे साम्राज्य का भेद खुल गया था, वो भेद जिसके दम पर आंद्रे की सत्ता टिकी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जोशी आंद्रे और पाइक के बीच चल रही जंग को खत्म करने के लिए आंद्रे को ओल्ड ईवान का तरीका इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टेलीज की परंपरा थी कि अगर दो लोगों के बीच किसी भी तरीके का कोई रंडी रोना चल रहा है तो उस रंडी रोने को सॉल्व करने के लिए उन दोनों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर एक जगह बंद कर दिया जाता था और फिर वो दोनों या तो अपने बीच के रंडी रोने को प्यार से सॉल्व कर लेंगे वरना फिर उन दोनों को एक एक चाकू दिया जाएगा और फिर इसके बाद जो जिंदा बचेगा वही जीत जाएगा। और अब आंद्रे को भी ये आइडिया सही लगता है क्योंकि पाइक अब ट्रेन का चप्पा चप्पा जान चुका था जिस वजह से अगर वो छुपना चाहता है तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। अब हम देखते हैं कि आंद्रे अनाउंसमेंट करते हुए पाइक को टेल में आने के लिए बोलता है और कहता है कि पाइक हम हमारे बीच के मामले को ओल्ड ईवान के तरीके से सॉल्व करेंगे तो तुम टेल में आ जाओ। और अब ओल्ड ईवान के तरीके के बारे में सुनते ही पाइक टेल में पहुंच जाता है और फिर जब आंद्रे और पाइक टेल में पहुंच जाते हैं तो जोशी उन्हें एक जगह पर बिठाकर पर्दा गिरा देती है। और अब बंद पर्दे के पीछे आंद्रे पाइक को दुनिया भर का लालच देता है, उसके सभी क्राइम्स को माफ करने का प्रॉमिस करता है, साथ ही उसे फर्स्ट क्लास में एक अच्छा घर देने की भी बात कहता है। और आंद्रे इतना सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि पाइक वापस से उसकी टीम में आ जाए, मगर पाइक को अब मामला आर्या पार चाहिए था।
जिस वजह से वो आंद्रे को बता देता है कि उसे आशा ने बता दिया है कि न्यू ईडन जैसी कोई जगह नहीं है। और अब पाइक के मुंह से न्यू ईडन की सच्चाई सुनने के बाद पहली बार आंद्रे की आंखों में सत्ता का लालच और उसे खोने का डर एक साथ दिखाई दे रहा था। और अब आंद्रे अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए जोशी से चाकू मंगवाता है और फिर पाइक और आंद्रे के बीच अच्छी खासी फाइट के बाद फाइनली आंद्रे पाइक को मारकर अपना राज और अपनी सत्ता को बचा लेता है। इसके बाद टेल की परंपरा के अनुसार आंद्रे पहले तो पाइक को नहलाता है और फिर सब लोग पाइक की बॉडी के आसपास चक्कर लगा के उसे ट्रिब्यूट देते हैं। और फिर सबके ट्रिब्यूट देने के बाद नियम के अनुसार जीतने वाले इंसान को मरने वाले इंसान के साथ एक रात अकेले बितानी थी। अब हम देखते हैं कि जब सब लोग रूम से चले जाते हैं और रूम में सिर्फ पाइक और आंद्रे ही बचते हैं, तब अचानक से आंद्रे को चक्कर आने लगते हैं और वो ड्रैगन ब्लड ट्री के विजुअल्स को देखते देखते बेहोश हो जाता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या मिस्टर विल्फर्ड का समय खत्म हो गया है? क्या हो रहा है आंद्रे को? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या सच में न्यू ईडन होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।